मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे। और पिछली क्लास में इसी का बेसिक कंप्लीट करवाया था। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का गर्दा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी और उसमें 2 कंडीशन आपको बताए थे। और कंडीशन में ये भी जानकारी दी थी कि कौन सी कंडीशन किस क्वेश्चन में यूज करना। यहाँ पर बता देते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लो। कोची सीक्वेंस, पहली कंडीशन एक्स एन माइनस का एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन कमा एम ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट एंड एन ग्रेटर देन एम। और सेकेंड जो कंडीशन है एक्स एन प्लस का पी माइनस का एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट। और पी के बारे में भी आपको बताया था, 0 या 0 से ग्रेटर। तो हमने ये भी आपको पिछली क्लास में बताया था, ये दोनों कंडीशन सेम हैं लेकिन लिखी अलग अलग हैं, काम सेम करते हैं। जो ये काम करेगी वो ये काम करेगी, लेकिन अलग अलग। इसलिए हमने कंडीशन आपको बता दी थी। कुछ क्वेश्चन इस कंडीशन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन इससे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पहचान भी बताई थी हमने पिछली क्लास में। हमने बताया था जो सीरीज वाले आपको क्वेश्चन देखे जाएं, जैसे ये वाले सीरीज वाले और ये एग्जाम्पल, तो इस कंडीशन का यूज करके आपको कोची सीक्वेंस बता देना है। और कोची सीक्वेंस जब बताओगे तभी तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्योंकि थ्योरम आपने थर्ड पढ़ी है ना, कोची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट। तो पहले आपको सीक्वेंस कोची सीक्वेंस बताना है, उसके बाद बता देना है कि अगर कंडीशन वेरीफाइड होती है, मतलब लेस देन ये एप्सिलॉन मिलता है, तो कोची सीक्वेंस हो जाएगा। और जब कोची सीक्वेंस हो जाएगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये पहचान आपको आनी चाहिए कि इस कंडीशन और इस कंडीशन में कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सीरीज वाले तो इससे हो जाएंगे, बगैर सीरीज वाले पहली कंडीशन से होंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तो पहली कंडीशन से हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब केवल ये बताना है कि कंडीशन का कैसे यूज होगा। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे यूज करके सीक्वेंस को बताना है कन्वर्जेंट या फिर नॉट कन्वर्जेंट। देखो भाई, यहाँ पे बताया गया है यूज कोची जनरल प्रिंसिपल टू सो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट। तो प्रूव करना है, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है, प्रूव करना है कन्वर्जेंट। और किसका यूज करना है, कोची जनरल प्रिंसिपल का। तो मतलब पहले कोची सीक्वेंस का यूज करके सीक्वेंस को कोची बताना है, उसके बाद बता देना है जब सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है तो फिर वो क्या है, कन्वर्जेंट है। भाई थ्योरम थर्ड आपने पढ़ी है ना, दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लो भाई, सॉल्व फर्स्ट का फर्स्ट। तो सीक्वेंस को हम लेट कर लेते हैं एक्स एन के इक्वल 1/n। तो यहाँ से आपको एक्स एन मिलेगा। और कंडीशन तो आपको पता ही है कि इस टाइप के सीक्वेंस में कंडीशन यूज होती है एक्स एन माइनस का एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन। तो मतलब एक्स एन हमें चाहिए और एक्स एम चाहिए। तो एक्स एन तो मिला गया है, एक्स एम और निकालना है, इसी से निकलेगा। क्या करना है, एन इज रिप्लेस वाई, थोड़ा सा रफ करेंगे फिर बता रहा है, रिप्लेस वाई एम, एन इज रिप्लेस वाई एम। क्या करना है, जहाँ जहाँ एन है एम रख देना है, तो एक्स एम पता चल जाएगा। तो एक्स एम इक्वल 1/m।
अब आपको डिफरेंस निकालना है विद मोड के साथ। तो एक्स एन माइनस का एक्स एम, एक्स एन की वैल्यू 1/n है और एक्स एम की वैल्यू 1/m है। अब आपको देखना है कि ये जो मोड में है ये बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकली वैल्यू में आप जानते हो, किस में जानते हो, न्यूमेरिकली वैल्यू में ये जानते हो कि मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे -1 की बात करें 1 देगा, या -5 की बात करें ये देगा। और पॉजिटिव देता है तो चाहे नेगेटिव हो, मोड हमेशा पॉजिटिव देता है। पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव देता है, लेकिन ये सब आपने सीखा है न्यूमेरिकली वैल्यू में। लेकिन अलजेब्रिक अगर बात करें वेरिएबल में, अलजेब्रिक जैसे x y z और mn, तो ये देख लो भाई, ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे x देता है और x लेस देन 0 पे -x देता है। ये अलजेब्रिक में। तो भाई ये अलजेब्रिक हैं, तो आपको देखना है कंडीशन के हिसाब से। मतलब यहाँ पे ये देखना ग्रेटर कौन है। अगर ग्रेटर पहले मिल जाए, उसमें से अगर माइनस कर रहे हो तो मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ग्रेटर देखना है। अब कहाँ से पता लगेगा कि 1/n ग्रेटर है कि 1/m ग्रेटर है। हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि n ग्रेटर देन m बताई थी, जब ये हमने लिखवाया था xn माइनस का xn। यहीं से पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ पे 1/n है, 1/m है, तो इन्वर्स कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है। कब कब इनइक्वालिटी चेंज होती है, रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है, या फिर माइनस का कोई नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ, या फिर डिवाइड लगा रहे हो बोथ, माइनस का अगर नंबर लिया है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। समझ गए? तो ऐसे करके आपको समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको मिला 1/m ग्रेटर मिला, तो ग्रेटर मिला तो पहले लिख दो माइनस कॉमन लेके, ये चीज़ आपको समझना है। मोड लगा लो भाई, थोड़ा रफ करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी इंक फैल रही है, ठीक है। अब मोड से बाहर निकालो, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये लो, ठीक है। यहाँ पे ये ना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये ना आएगा। थोड़ा देख लो भाई, इंक ज़्यादा पड़ गई है मार्कर में, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। तो ये पता चल गया इसमें 1/m ग्रेटर है 1/n से, तो बाहर निकलेगा इतना निकलेगा। अब आपको बताना है कि 1/m में से अगर हम 1/n माइनस कर रहे हैं, अगर 1/m में से अगर 1/n माइनस कर रहे हैं तो 1/m से लेस मिलेगा। भाई 1/m ग्रेटर है, ये तो पक्का है। तो 1/m ग्रेटर है, अगर 1/m से जो है कोई चीज़ माइनस कर रहे हो तो 1/m से लेस तो आएगी ना। तो देख लो, ऐसे करके इनइक्वालिटी लाना है, क्योंकि हमें ये दिखाना है xn माइनस का xm लेस देन एप्सिलॉन। तो ये चीज़ आएगी कहाँ से, ये चीज़ लेस देन आएगा कहाँ से, लेस देन ऐसे ही आएगा भाई, समझ के कि इसमें से ये माइनस हो रहा है तो 1/m में से अगर कोई चीज़ माइनस हो रही है तो 1/m से लेस ही तो मिलेगी इसकी आंसर शीट। ऐसे समझना है। ये सब हम बता चुके हैं किसका किसका यूज होगा। अब इसके बाद में, और इस साइड भी लिखते रहो xn माइनस का xm, यहाँ पे भी लिख लो xn माइनस का xm, ठीक है। और लिख लो एक लाइन xn माइनस का xm, तो ये लेस आ गया ना, इक्वल से लेस आ गया। तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये तो 1/m से लेस आ गया, लेकिन हमें एप्सिलॉन लाना है, तो ये चीज़ सीखो, n, m ग्रेटर देन इक्वल क्या है, n0 है। और n0 की जो आंसर शीट आएगी वो एप्सिलॉन के पदों में, एप्सिलॉन के पदों में आंसर शीट आएगी। ये बेसिक में हमने आपको बताया था। तो एप्सिलॉन के पदों में आएगी। और यहाँ पे बोला है कि m जो है, यहाँ पे देखो m जो है n0 या n0 से ग्रेटर है, तो अगर अपान में डालेंगे तो लेस हो जाएगा, और लेस है तो लेस है, तो मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन मिलेगी, मतलब एप्सिलॉन से लेस इसकी आंसर शीट मानी जाएगी, क्योंकि m जो है n0 या n0 से ग्रेटर है, और n0 की आंसर शीट एप्सिलॉन के पदों में आएगी।
तो एप्सिलॉन के पदों में आएगी। अगर इनवर्स करोगे तो भाई ये ग्रेटर देन इक्वल लेस देन बन जाएगा, मीन्स लेस देन को चाहे लेस देन इक्वल को, तो फिर एप्सिलॉन से ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब देखो कैसे ये नॉट की आंसर शीट निकलेगी। तो यहाँ पे लिख लो इफ 1/m अगर लेस है एप्सिलॉन से देन xn माइनस का xm, समझो यहाँ पे समझो, अगर 1/m जो है एप्सिलॉन से लेस है तो हमने आपको पहले ही बताया था बेसिक में कि जो भी यहाँ पे होगा उसी के रिलेटिव ये देगा, तो इसके लिए ये देगा लेस देन एप्सिलॉन। ये आंसर शीट क्या देगा, xn माइनस का m का मोड एप्सिलॉन से लेस देगा अगर 1/m जो है एप्सिलॉन से लेस है। अब यहाँ से आपको क्या करना, इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, 1/एप्सिलॉन आएगा। अब देन xn माइनस का xm लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे बताओ ये नॉट की आंसर शीट मैचिंग करो, m है ग्रेटर है इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ये नॉट की वैल्यू 1/एप्सिलॉन आ गई, ठीक है। तो काम खत्म। एप्सिलॉन जो है n की आंसर शीट जो है एप्सिलॉन के टर्म में आ जाए, काम खत्म। और यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो सीक्वेंस जो xn है वो क्या हो गया बताइए, सीक्वेंस xn हो गया कोची सीक्वेंस। तो इतना लिख लो। अब बताते हैं लास्ट लाइन कैसे लिखोगे, बताते हैं भाई लास्ट लाइन कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पे लिखवाते हैं xn इज ए कोची सीक्वेंस। xn क्या हो गया, कोची सीक्वेंस। हमें बताना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्या बताना, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट एवरी कोची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट। अगर कोची सीक्वेंस है ये xn कोची सीक्वेंस है, और कोची सीक्वेंस क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं रियल नंबर में। तो आपको हैंस करके लिख देना है, पहले कोची सीक्वेंस उसके बाद कन्वर्जेंट। xn क्या हो गया, इज कन्वर्जेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं। सेम ऐसे ही करना है, सारे के सारे पार्ट जो हैं बगैर सीरीज के हैं, तो इसी कंडीशन से हो जाएंगे। पहले इसको हम रफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला डाल दो, यहाँ पे सेकंड नंबर डालते हैं और यहाँ पे लेट कर लो। लेट xn इक्वल क्या है मेरे पास, -1 की पावर n अपान में n, ठीक है इतना है। यहाँ पे ले लो चूँकि xn इक्वल है -1 की पावर n अपान में n, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, xm चाहिए, क्योंकि xn है ना, n इज रिप्लेस ym। तो xm इक्वल -1 की पावर m अपान में m, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस का मोड निकालना है। डिफरेंस का क्या निकालना है, मोड। वैल्यू रख दो -1 की पावर n अपान में n, माइनस xm की वैल्यू देख लो -1 की पावर m अपान में m, ठीक है। अब आपको पता है एक रिजल्ट, आपको पता है अगर ये है तो क्या देता है, मोड Z1 प्लस Z2, लेस पे प्लस ही देता है। यहाँ पे अगर प्लस है तो फिर भी यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो यहाँ पे प्लस ही देगा। तो देख लो, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल -1 की पावर n अपान n प्लस -1 की पावर m अपान में m, ठीक है। अब ये क्या देगा, अगर -1 की पावर n है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, मोड से बाहर पॉजिटिव ही वैल्यू छोड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकली वैल्यू में मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव
क्या लिखेंगे 1/m, ठीक है, यहाँ पे लिखो 1/m। अब इसमें ये बताना है कि इनइक्वालिटी क्या यूज होगी। जैसे n जो है m से ग्रेटर है, ये आप लोग जानते हो, बेसिक में हमने आपको पढ़ाया। अब इन्वर्स करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर 1/n प्लस 1/m है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1/m प्लस कर देते हैं, 1/m क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो प्लस जैसे किया, इसको प्लस करो कितना आएगा, 2/m आएगा 2/m। तो हमें इनइक्वालिटी पता चल गई लेस देन, और यहाँ पे n लिखो, क्योंकि हमने 1/m प्लस किया है, तो 1/n तो ऐसे ही रहेगा, उस साइड क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इतना जो है लेस होगा 2/m से। तो हमने क्या कर दिया, लेस यहाँ पे कर देते हैं 2/m, ठीक है। और यहाँ पर लिखते रहो xn माइनस का xm, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है अगर लिखोगे। अब एक लाइन और लिख लो, xn माइनस का xm लेस देन कितना आएगा, 2/m, और अपान में m है तो आपको पता है लेस ही होगा एप्सिलॉन से। अब ये नॉट की आंसर शीट निकालना है, ये नॉट की आंसर शीट एप्सिलॉन के टर्म में, तभी काम खत्म होगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखो इफ 2/m लेस देन एप्सिलॉन, देन xn माइनस का xm क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि अगर एप्सिलॉन से ये लेस है तो इस कंडीशन पे इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से लेस आएगी। अब इन्वर्स करेंगे तो m ऊपर जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा, तो 1/n क्या आएगा, एप्सिलॉन, और m/2 आएगा इस साइड, 2 का क्रॉस इनटू कर दो, 2/एप्सिलॉन आ गया। देन xn माइनस का xm लेस देन एप्सिलॉन, ये नॉट की आंसर शीट क्या आ गई, ये देखो, क्योंकि आपको पता ही है, इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है। जैसे n, m क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल n नॉट। अब मैचिंग करो, तो यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, ग्रेटर है, यहाँ पर भी ग्रेटर है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। n नॉट बाद में है तो n नॉट की 2/एप्सिलॉन हो गई, काम खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया और n नॉट की आंसर शीट एप्सिलॉन के टर्म में आपने निकाली है। तो एप्सिलॉन के टर्म में कितनी निकली है, 2/एप्सिलॉन, ठीक है। अब बॉक्स में इसको ले लो, ठीक है, बॉक्स में इसको ले लो और बता दो कि xn क्या हो गया, कोची सीक्वेंस हो गया। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। वही लाइनें लिखना है जो हमने आपको लिखवाई हैं, तो इम्प्लाई दैट करके लिख लो, xn क्या हो गया, इज कोची सीक्वेंस। अब बी नो दैट लिख लो, बी नो दैट every Cauchy sequence in R is convergent। ये थ्योरम कौन सी है, थर्ड है, थर्ड। हैंस करके लिख दो भाई, अगर कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो xn क्या हो गया, कन्वर्जेंट, पहले कोची फिर कन्वर्जेंट। अब थर्ड वाला रह गया, उसको भी करवाते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये लो, रफ हो गया भाई। रफ करने में टाइम तो लगता ही लगता है, रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, आगे तो बढ़ना है ना। तो यहाँ पे थर्ड डाल दो, क्या डाल दो, थर्ड, ठीक है। लेट कर लो xn क्या है, n/n प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, चूंकि xn मेरे पास है n/n प्लस 1। अब क्या करना है, n इज रिप्लेस ym, ठीक है। अब यहाँ से हमको xm मिल जाएगा, xm m/m प्लस 1। अब आपको क्या करना है,
डिफरेंस का मोड निकालना है। एक्स एन की वैल्यू एन अपॉन एन प्लस वन, एक्स एम की वैल्यू यहाँ से रख लो एम अपॉन एम प्लस वन, ठीक है। अब मोड से कैसे बाहर निकालोगे, पहले देख लो, यहाँ पे एन प्लस वन है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है। आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर भी एक ऐड करना है और एक सब्ट्रैक्ट करना है। अब एलसीएम वापस दे दो। जैसे ही ये एन प्लस वन इसके अपन लिखा वन आएगा, इसके अपन लिखा इतना आएगा, यहाँ पे आ जाए। जैसे ही ये वाला एम प्लस वन इसके अपन लिखा वन आएगा, इसके अपन लिखोगे तो वन अपन एम प्लस वन, तो वन माइनस वन अपन एन प्लस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। ये कट गया। अब इसे पहले लिख लो वन अपन एम प्लस का वन माइनस वन अपन एन प्लस वन। अब पहचानो, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में पहले देखा था, इन दोनों में कौन ग्रेटर है, फिर उसके बाद मोड से बाहर निकालेंगे। देखो जैसे एन ग्रेटर है एम के, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो टर्म है तो क्या किया, प्लस वन कर दिया दोनों साइड। क्या कर दिया, प्लस वन कर दिया दोनों साइड। क्यों, प्लस करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई दिक्कत नहीं आती है। इनक्वालिटी तब चेंज होती है माइनस का, अगर आप नंबर लेते हो, अगर दोनों साइड इंटू करते हो या डिवाइड लगाते हो तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर इन्वर्स करते हो फिर भी इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। बोथ साइड अगर ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अब इन्वर्स करेंगे, देखो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो अब कौन ग्रेटर आया है, ये आया है, तो ठीक है, पहले लिखा, पहले में से थोड़ा माइनस करेंगे प्लस ही आएगा। तो मोड पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही देता है, तो वन अपान एम प्लस वन माइनस वन अपान एन प्लस वन, ठीक है। अब वन अपान एम प्लस वन से ये थोड़ा सा माइनस हो रहा है, मतलब ये ग्रेटर है, तो वन अपान एम प्लस वन से कुछ माइनस हो रहा है, तो किससे लेस निकलेगा, वन अपान एम प्लस वन से लेस निकलेगा। क्योंकि ये इनक्वालिटी हमें चाहिए होती है, क्योंकि अब साइलेंट लिखना पड़ता है, तो ये ज़रूर आपको करना है। क्योंकि अभी इक्वल चल रहा है, इक्वल चल रहा है, आपको चाहिए लेस देन, तो कैसे मिलेगा, ऐसे ही आपको समझना है कि अगर ये ग्रेटर है, इसमें से अगर ये माइनस हो रहा है थोड़ा बहुत, वन अपान एम प्लस वन से थोड़ा बहुत माइनस हो रहा है, लेकिन किससे लेस रहेगा, लेस तो इसी से रहेगा भाई। 10 रुपये में से 8 रुपये जा रहे हैं, तो 10 से तो कम ही है, तो ऐसे समझा करो। तो देखो अब बताते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो है एन नॉट जब निकालोगे एप्सिलॉन के टर्म में निकालोगे, तो यहाँ पे लिखो इफ, और यहाँ पर लिखते रहना है जैसे एक्स एन माइनस का एक्स एम, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिख लो पहले, एक्स एन माइनस का एक्स एम लेस देन वन अपॉन एम प्लस वन, ठीक है। अब लिखो जो लिखते हो ना वही लिखो इफ, और यहाँ पे बता दो कि एप्सिलॉन से लेस है ये वैल्यू, तो ये लेस है तो ये अपने आप लेस वैल्यू हो जाएगी। अब देखो कैसे लिखना है, वन अपॉन एम प्लस वन लेस देन एप्सिलॉन, फिर देन अगर वन अपॉन एम प्लस वन एप्सिलॉन से लेस है तो एक्स एन माइनस का एक्स एम ये भी लेस होगा। अब यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे, एम की वैल्यू निकालेंगे तब पता चलेगा एन नॉट की वैल्यू। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये हो गया रफ, ठीक है। अब देखो जैसे वन अपान एम प्लस वन है, लेस देन एप्सिलॉन है, एम प्लस वन ऊपर लेके जाओ, इन्वर्स करने पर इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। वन को उस तरफ लेके जाओ तो क्या मिलेगा हमको वैल्यू, एम ग्रेटर देन वन अपान एप्सिलॉन माइनस वन, देन एक्स एन माइनस का एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन, और एन नॉट की वैल्यू यहाँ से उठा लो, वन अपॉन एप्सिलॉन, वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन। तो मतलब अगर ये कंडीशन आ रही है तो इस कंडीशन पे क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन पे क्या होता है, सीक्वेंस एक्स एन कोची सीक्वेंस है, तो इम्प्लाई दैट लिख दो एक्स एन इज ए कोची सीक्वेंस। अगर कोची सीक्वेंस है फिर आपको लिखना है वी नो दैट कोची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट,
Cauchy sequence in R is convergent। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। जल्दी नोट करो, रैपिड फायर। सेकंड क्वेश्चन देख लो भाई। फर्स्ट के सारे हो गए सारे के सारे फर्स्ट। अब बताते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड तो सीरीज वाला है और सीरीज वाला ये भी है। तो पहले ये देख लो एग्जाम्पल, क्योंकि इसे समझ लोगे तो ऑटोमेटिक ये समझ जाओगे। पहले एग्जाम्पल की कहानी निपटाते हैं। एग्जाम्पल की कहानी निपटाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो गिवन सीक्वेंस। तो गिवन सीक्वेंस इसमें आपको बताना है, और करके देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, एक ही बात है भाई। बताते हैं, ये देखो ये क्या है, ये और ये एक ही बात है। तो यहाँ पे बोला है an जो सीक्वेंस है वो डिफाइंड है, an इक्वल इतना। फिर बोला है ये डज द सीक्वेंस सेटिस्फाई कोची क्राइटेरियन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। डज लिखा है तो डज नॉट एग्जिस्ट के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे बोला भी है प्रूव दैट द सीक्वेंस डिफाइंड an इक्वल इतना डज नॉट कन्वर्जिज। तो नॉट कन्वर्जेंट आपको बताना है। तो कोची सीक्वेंस पहले आपको क्या दिखाना है, नॉट कोची सीक्वेंस, तभी ये बता पाओगे नॉट कन्वर्जेंट। तो देख लो an जो सीक्वेंस है इज डिफाइन बाय, इज डिफाइन बाय an लिख लो भाई 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सीरीज वाले क्वेश्चन में हम कंडीशन ये वाली लगाते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो x n + p चाहिए, क्योंकि x n तो है ही मेरे पास, मतलब यहाँ पे a n है तो आपको a n + p - का a n, मतलब a n में कंडीशन देख लेना है। तो a n गिवन है, ये निकालना है। तो a n + p कैसे निकालोगे, तो इसको ऐसे रखो, जितना है इसको ऐसे रखो, इसके आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ तक जाएगा, n है तो n + 1, n + 2, n + 3 डॉट 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 प्लस 1/n + p। ठीक है, p टाइम्स तक जाएगा, क्योंकि n + p है ना। पहले तो उतना ही नोट कर लो, फिर उसके आगे n है तो 1 प्लस कर लो, n + 1, n + 2, n + 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाओगे, p टाइम्स तक। अब क्या करना है, हमें an + p में से an माइनस करना है। तो an + p - का an। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1/n + 1 + 1/n + का 2 + 1/n + का 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n + का p। इतना मिला है। अब आपको क्या करना है, कंडीशन में लेस देन एप्सिलॉन आता ना, तो कैसे भी करके देखना है। लेस देन एप्सिलॉन आएगा तो कोची सीक्वेंस हो जाएगा, और आपको लेस देन एप्सिलॉन नहीं दिखाना, क्योंकि नॉट कन्वर्जेंट है, तो ग्रेटर देन दिखाना है। तो अगर हम आपसे ये बात करें, जैसे यहाँ पे p है तो ऐसे आपको ये वाले करना है तो p ही मिलेगा। तो क्या करना, p के स्थान पे n रख देना, तो ये क्या आ जाएगा, n + n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n + n। अगर हम बात करें पहले वाले टर्म की, जैसे n + 1 जो है n + n से लेस होगा। ठीक है, अगर इन्वर्स करें, बाद में करेंगे, पहले ऐसे सीखो ना, जब ऐसे सीख जाओगे फिर इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि हमें इन्वर्स में ही तो प्लस करना है इन टर्म को जो यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले ऐसे सीखो, जैसे लास्ट में जो भी है p मिल जाए, p के स्थान पे n रख दो, तो n + n हो गया। पहले न्यूमरेटर में दिखा दो, फर्स्ट टर्म के साथ में ग्रेटर आएगा या लेस आएगा, तो आ गया लेस, क्योंकि n + n से ये लेस होगा भाई। n में n + 1 है और यहाँ पे n + n है, तो ये ग्रेटर है, ये लेस है। इन्वर्स करोगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर हो जाएगा ना। ठीक है, तो चाहो तो n + n 2n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फर्स्ट टर्म जो है ग्रेटर है इससे, तो सेकंड टर्म भी ग्रेटर होगा, सेकंड टर्म भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, और थर्ड टर्म भी ग्रेटर होगा। कहाँ तक चलोगे ऐसे, p टाइम्स तक चलोगे ये वाला। तो 1/n प्लस p जो है ग्रेटर होगा किससे, 1/2n से। अब आपको क्या करना, ऐड करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, एडिंग, ऐड करेंगे। तो इस साइड वाले इधर ऐड करोगे तो ये पूरा मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना हम रफ कर देते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि सर आपने मोड नहीं लगाया, जैसे यहाँ पे अगर मोड यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लो मोड हमने ले लिया, ठीक है। इधर भी मोड लेना है ले लो, लेकिन आपको पता है मोड से बाहर निकलेंगे, ये सारे के सारे पहले से टर्म प्लस हैं तो प्लस ही निकलेंगे। अगर यहाँ पर मोड लगा लेते हो, इस साइड नहीं लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट जब हमने सॉल्व करवाए तो मोड विद मोड लेके चले थे, इसमें हम बाद में लेना चाहते थे मोड। चलो भाई पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे हम ऐड करेंगे तो 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 और प्लस डॉट 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 प्लस 1/n प्लस p, ये ग्रेटर सारे के सारे रहेंगे 1/2n 1/2n लिखते रहो। 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1/2n कहाँ तक जाएगा, p टाइम्स तक जाएगा। तो p टाइम्स मेरे पास है, यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कहाँ तक जाएगा, p टाइम्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो हमने लिखा है ये क्या हो गया, ये इसके इक्वल यही तो है, तो लिख दो an प्लस p माइनस का an, समझ गए। और ग्रेटर आएगा जैसे p टाइम्स है, इसका कैसे डायरेक्ट सम बताओगे, हम आपको ट्रिक बताते हैं। पहले इसको हम रफ करते हैं। ये सीरीज वाले ऐसे ही आपको लगाना है, जितने सीरीज वाले मिल जाएं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, हाँ इसका कैसे सम बताओगे। जैसे हम आपसे पूछे 5 + 5 + 5, आप बताओगे कितना हुआ, 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 = 20। लेकिन अगर हम ट्रिक की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक यूज होगी, तो ट्रिक यूज होगी तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे रिपीट टर्म है तो 5 लिख दिया, 5 5 5 रिपीट है, तो आपको गिनना है 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 जितनी बार आया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें 4 टाइम्स 5 आया, तो जितने टाइम्स आ जाए उतने का ही इंटू कर दो, तो कितना मिल गया हमको 20। और वैसे छोटे बच्चों की तरह प्लस किया तो 20 मिला, ट्रिक लगा के किया तो 20 मिला। तो ट्रिक यहाँ पे यूज होगी, छोटे बच्चों की तरह प्लस नहीं कर पाओगे, p टाइम्स है। और यहाँ पर आपको 2n लिखना है, कितना लिखना है, 2n, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए बताया है, चाहो तो इसे लिखा रहने दो। तो क्या करना है, p का इंटू करना है 1/2n में, p का इंटू कर दिया, ठीक है। तो an प्लस का p माइनस का an ग्रेटर p अपॉन कितना आ गया, 2n आ गया। चलो भाई an प्लस का p माइनस का an, अब p की वैल्यू रख दो n, p की वैल्यू क्या रख दो n, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने बताया था हर एक क्वेश्चन में जो सीरीज वाले हैं तो p के स्थान पे n रख देना। अब यहाँ पर भी रखना है p = n। अब देखना है या तो लिमिट निकाल लो या फिर कैंसिल कर लो, लिमिट भी निकाली जाती है यहाँ से। इसको हम रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना बना, 1/2 बना, तो an प्लस का p माइनस का an ग्रेटर 1/2 मिला। और आना क्या चाहिए, अगर ये कोची सीक्वेंस होता तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आता, लेस देन एप्सिलॉन आता, लेकिन आ गया ग्रेटर। तो ये कोची सीक्वेंस नहीं है। जब कोची सीक्वेंस an नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो बताते हैं, अब आपको लिखना है वी नो दैट, आप क्या जानते हो, हम जानते हैं कि an प्लस p माइनस का an
लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट, और कामा करके लिख लो यहाँ पे p जो है ग्रेटर देन इक्वल 0। लेकिन एप्सिलॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे एप्सिलॉन मिला है 1/2, तो रख दो यहाँ पे 1/2, तो an प्लस का p माइनस का an लेस देन 1/2। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालो और इसे सेकंड डालो, तो मेरे प्यारे बच्चों आना चाहिए इतना, तब हो जाता कोची सीक्वेंस, लेकिन आया यहाँ पे ग्रेटर। तो फिर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, सीक्वेंस an जो हो गया वो क्या हो गया, नॉट कोची सीक्वेंस। इतना नोट करो, अब बताते हैं आगे कैसे लिखोगे। आगे कैसे लिखोगे, जैसे ये वाला हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, पहला जैसे कर रहे हैं ऐसे सारे हो जाएंगे। कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या पता किया कि जो an है मेरे पास सीक्वेंस इज नॉट कोची सीक्वेंस, ये कोची सीक्वेंस नहीं है। जब कोची सीक्वेंस नहीं है तो आपको पता है कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, तो हैंस करके लिख दो, हैंस an इज नॉट कन्वर्जेंट। इसको हम रफ करेंगे, इतना नोट कर लो। चलो इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल आपको पहला समझ में आया होगा, अब ये समझाते हैं सेकंड का फर्स्ट। तो सेकंड का फर्स्ट ऊपर डाल देते हैं, सॉल्व सेकंड का फर्स्ट, लेट कर लो। यहाँ पे गिवन है, लेट ना करो। यहाँ पे बोला an जो है सीक्वेंस है वो गिवन है, नाम दिया गया तो लेट ना करो। तो यहाँ पे लिख लो गिवन सीक्वेंस, an है तो an लिखो, an है तो an लिखो। तो गिवन सीक्वेंस जो है मेरे पास an इज डिफाइंड बाय, लिख लो भाई। तो an जो मेरे पास है 1 + 1/3 + 1/5 यही है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n - 1। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, an + p निकालना है। तो 1 + 1/3 + 1/5, और इसको तो ऐसे ही लिख लो, इसके आगे बढ़ाना है। जहाँ पे n है n + 1 रखना है, n + 1 प्लस 1/2 n + 2, n + 1 फिर n + 2, ठीक है। फिर प्लस आगे हम रफ करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि स्पेस हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन में ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको हम रफ करेंगे। अब देखो इसके आगे बढ़ाया, कहाँ तक जाना, p टाइम्स तक जाना। n + 1 हो गया, n + 2 हो गया, अब n + 3 हो गया। अब कहाँ तक जाना है, p टाइम्स तक, 1/2n + p और -1, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। जब an + p हम निकालते हैं an से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऐसे ही लिखो, उसके आगे आप n + 1 n + 2 n + 3 ऐसे रखो, कहाँ तक, p टाइम्स तक। तो अगर हम बात करें इसकी, मोड लगा लेते हैं यहीं पे। अगर हम बात करें माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो चला जाएगा, बचेगा j। और अगर मोड ले रहे हैं तो मोड में इतना लिखना पड़ेगा, और सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो मोड से बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा। तो मोड ना लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या मिलेगा, 2n लिख लिया, और प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस 1/, यहाँ पे दे लो 2n 4 और माइनस का 1 3। आगे देखो 1/2n प्लस 2 3 जा 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5, 1/2n प्लस का 2p माइनस का 1।
ठीक है। अब हमने क्या बताया था, इतना करने के बाद में P के स्थान पर n रखना है। P के स्थान पे क्या रखना है, n। तो कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं, जैसे 2n प्लस का 2n माइनस 1। अब ये बताना है फर्स्ट टर्म से मैच करो, जैसे 2n प्लस 1, इसमें ग्रेटर कौन है, इसमें ग्रेटर कौन है। जैसे अगर 2n मैच हो गया, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे 2n माइनस 1 है, तो ये रहेगा ग्रेटर। केवल प्लस 1 है, यहाँ पे 2n माइनस 1 है, n की वैल्यू चेंज करते रहो, ये ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, ऐसे करके पता करना है। फर्स्ट टर्म से मैच हो गया। हर एक क्वेश्चन में सीरीज वाले में ऐसे करना है, P के स्थान पे n रख के फिर आपको फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना न्यूमरेटर में, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में पहुंचा देना इसको। तो 2n प्लस 1 इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, 4n माइनस का 1। ठीक है, अब बनापन 4n माइनस 1 जो है लेस रहेगा, इससे सबसे रहेगा। जैसे फर्स्ट टर्म से हो गया ना, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये 2n प्लस 3 ग्रेटर देन रहेगा 4n माइनस का 1। यहाँ पे आ जाओ, 1/2n प्लस 5 ग्रेटर 4n माइनस का 1। कहाँ तक जाओगे, P टाइम्स तक जाओगे या नहीं। तो P टाइम्स मेरे पास क्या है, 1/2n प्लस का 2P माइनस का 1, और ग्रेटर आपको लिखना है 1/4n माइनस 1। अब क्या करना है, इसके बाद में एडिंग कर दो। तो इतना नोट करो, अब ऐड करेंगे, इसको रफ करेंगे, नोट करते रहा करो, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग सॉल्व करो, सीरीज वाले ऐसे ही सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से प्लस करना है, इनवर्स जहाँ से लिया ना वहाँ से, तो 1/2n प्लस 1, 1/2n प्लस 1 हो गया, प्लस 1/2n प्लस का 3, फिर नेक्स्ट 2n प्लस का 5, 135 हो गया। कहाँ तक, P टाइम्स 1/2n प्लस 2P माइनस 1। ये सारे के सारे ग्रेटर रहेंगे, जो इस साइड लिखे ना 1/4n माइनस 1 प्लस 1/4n माइनस 1 प्लस 1/4n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4n माइनस 1। और कहाँ तक ऐसा प्लस किया हमने, P टाइम्स वही ट्रिक लगा लेंगे। पहले इस साइड बताओ, ये जो है ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसके इक्वल यही तो है, यही रख दो, an प्लस P माइनस का an। ठीक है, इसे हम रफ करते हैं क्योंकि ये तो समझाया है। उस साइड ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। P टाइम्स गया तो P का इंटू कर दो, 1/4n माइनस 1 इंटू P का इंटू कर दिया ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, तो पहले से पता चल गया ये कोची सीक्वेंस नहीं है। जब कोची सीक्वेंस नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो देख लो, an प्लस का P माइनस का an, ठीक है, ग्रेटर देन। अब P की वैल्यू जैसे हमने बताई थी स्टार्टिंग में, जब साइड करते थे तो P के स्थान पे n रखते थे, तो यहाँ पर भी अब n रखना है। कैसे, an प्लस P माइनस का an ग्रेटर n/4n माइनस का 1। अब यहाँ से क्या करो, n तो कैंसिल नहीं होगा, जैसे यहाँ पर कैंसिल हो गया था इस वाले में एग्जाम्पल में, यहाँ पे नहीं हो रहा, लिमिट निकाल दो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस P माइनस का an। लिमिट जब निकालोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, फॉर्म मिलेगी ना, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो क्या करो भाई, हाईएस्ट पावर ऊपर n ले लो, नीचे ले लो, तो सॉल्व करोगे, लिमिट इतनी निकलेगी 1/4। अब 1/4 ग्रेटर आ गया, आगे ऐसे इक्वेशन फट डाल दो, क्योंकि आप लोग जानते हो अगर कोची सीक्वेंस है तो इन दोनों का जो डिफरेंस का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो एप्सिलॉन आना चाहिए, तो इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं an प्लस P माइनस का an लेस देन एप्सिलॉन ये आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एवरी लिख लो, n ग्रेटर देन इक्वल n0 और P की वैल्यू इतनी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो इफ एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/4, देन
अब साइलेंट की वैल्यू 1/4 मिल गई, यहाँ पे रख दो। तो an प्लस का p माइनस का an लेस देन 1/4, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो। अब फिर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जब बात करें तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमें इतना मिलना चाहिए, लेस देन मिलना चाहिए 1/4, लेकिन यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन 1/4। तो फिर हम कहें फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, an नॉट कोची सीक्वेंस, इतना नोट करो, नॉट को कोची सीक्वेंस आ गया ना, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, 2 लाइनें लिखवाते हैं, लिख लो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या पता चला, जो an है मेरे पास, अगर xn धोखे से लिख गया हो इस वाले में एग्जांपल में an कर लेना, ठीक है। तो an क्या हो गया, इज नॉट कोची सीक्वेंस, इज नॉट कोची सीक्वेंस। अगर कोची सीक्वेंस नहीं है an तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, an इज नॉट कन्वर्जेंट। अब एक और बचा, ये वाला करवा देते हैं सेकंड, होगा ऐसे सेम टू सेम जैसे ये वाला हुआ ना, ऐसे ही होगा। इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं, सेकंड वाला भी टाइम नहीं लगेगा ना, करवा देते हैं भाई उसको भी। इसको हम पहले रफ करेंगे, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। आप लिख लो पहले, यहाँ पे सेकंड डाल देते हैं, ठीक है। और सेकंड का सेकंड जो है पहले आपको लिख लेना है, गिवन सीक्वेंस an is define y, an भाई लिख लो, an इक्वल कितना है, 1/4 1/7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n-2। अब क्या करेंगे, an प्लस p निकालना है। तो ये सारे के सारे टर्म ऐसे ही रखो, ये सारे के सारे टर्म ऐसे ही रखो, कुछ नहीं करना है। n+1 n+2 n+3 डाल देना है, यहाँ पे 3 ऐसे रखो, फिर n+1 और माइनस का 2, फिर आपको n+2 डाल देना है, n+2 माइनस का 2, फिर आपको डाल देना है n+3 माइनस का 2 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाना है, p टाइम्स तक, तो 3n प्लस का p माइनस का 2, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले इनको लिख लिया, फिर इसके आगे के टर्म कैसे लिखोगे, n के स्थान पे n+1 n+2 n+3 कहाँ तक, p टाइम्स तक। अब फिर वही काम, ये लास्ट में आपको p देख लेना है, p देख लिया, p इक्वल n से आपको बनाना है, सेट करना है टर्म। देखो 3n प्लस n ये है और माइनस का 2। मेरे प्यारे बच्चों, और फर्स्ट टर्म अभी रुक जाओ, अभी माइनस नहीं किया, माइनस करने के बाद फिर करना है। तो an प्लस p माइनस का an, जब माइनस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जो बचा वही आपको लिखना है। पहले माइनस करो, फिर जो बता रहे थे वही काम करना है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 3n प्लस का 3 माइनस का 2, तो 3n प्लस का 1 मिला। सेकेंड टर्म देख लो, 1/3n, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करो 4 मिलेगा, प्लस यहाँ पे आ जाओ 3n, 3 3 जा 9, 9 में से 2 को माइनस करो 7, तो 147 मिला, ठीक है। लास्ट में ऐसे ही लिख लो, 3n प्लस का p और माइनस का 2, या फिर 3 का इंटू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, तो 3n प्लस का 3p माइनस का 2। अब यहाँ पर ये काम करना है, p के स्थान पे n रख दो। जैसे ही आपने रखा तो 3n प्लस का 3n माइनस का 2, अब फर्स्ट टर्म से मैच करना है। अब बोलो 3n मैच हो गया, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या है 3n माइनस 2 है। अब आपको बताना है कौन ग्रेटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ग्रेटर है क्योंकि यहाँ पे +1 है, सिंगल टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। अब वैसे भी 3n माइनस 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 से ही पता चल गया
कि बाद वाला जो है ये पूरा का पूरा ग्रेटर है। तो हमें क्या करना है, इन्वर्स करना है 1/3n+1। इन्वर्स क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपान में दिए गए हैं, हमने पहचान लगा ली न्यूमरेटर में क्या इनइक्वालिटी आएगी। अब इन्वर्स करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पे क्या आएगा 6n-2। तो फर्स्ट टर्म इससे ग्रेटर हो गया, सेकंड टर्म भी होगा 1/3n+4। लिखते रहो 6n-2, जो यहाँ पे मिल जाए वो तो सेम टू सेम आपको छापना है सीरीज वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब 1/3n+7 है, ये भी ग्रेटर होगा 1/6n-2। और डॉट 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 लास्ट में देख लो, लास्ट में आपको देख लेना है 1/, ये वाला ये देखो 3n+3p, 3n+3p और -2, ये ग्रेटर रहेगा 1/6n-2। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है इन्हें सबको, क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग, ठीक है। ऐड करना है सबको ऐड करो भाई। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग ऐड करो। चलो इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं कैसे ऐड करोगे। देखो भाई, इस तरफ वाले 1/3n+1, फिर 1 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 7 हो गया, 1 4 7 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला देख लो 1/3n+3p-2। देख लो यही है, ये वाला देख लो ये, ठीक है। अब ग्रेटर सबको लिख लो कहाँ तक, 6 मतलब p टाइम्स तक। तो 1/6n-2 प्लस 1/6n-2 प्लस 1/6n-2 कहाँ तक जाना है, p टाइम्स तक, तो 6n-2। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, p टाइम्स तक हम लिखे हैं 1/6n-2। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसके इक्वल ये है ना, तो रख दो an प्लस का p माइनस का an, ठीक है। और ग्रेटर तो 1/6n-2। अब इंटू कर दो कि मतलब ये टर्म कहाँ तक गए हैं, p टाइम तक, तो p का इंटू कर दिया, ठीक है। ऐसे करके आपको समझ लेना है। अब इसको रफ करके और बढ़ाते हैं आगे, नोट करते रहा करो। अब p की वैल्यू रखना है n, p की वैल्यू क्या रखना है n, तो p/6an-2। तो an प्लस का p माइनस का an, n रख दिया। अब लिमिट निकाल लो, क्योंकि n से n ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा, तो p की वैल्यू रखने के बाद नहीं कैंसिल होगा, लिमिट निकाल दो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस p माइनस का an, लिमिट निकालेंगे 1/6 निकले, क्योंकि इतना तो आपको आता ही है। फॉर्म बनेगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या तो डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हॉस्पिटल रूल लगा लो, या फिर हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो ऊपर और नीचे। ऊपर तो फर्स्ट टर्म है तो मिलेगा नहीं, नीचे तो मिल जाएगी, 2 टर्म है ना इसलिए, ठीक है। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब क्या करना, बी नो दैट, तुम क्या जानते हो, देखो भाई क्या जानते हैं, an प्लस का p माइनस का an होता है लेस ऑफ साइलेंट। तो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n0 और p की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल 0। लेकिन मेरे पास जो एप्सिलॉन आया है वो आया है 1/6। तो देन अगर 1/6 आया है, देन an प्लस p माइनस का an जो है लेस देन 1/6, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकेंड। हमें ऐसा चाहिए था, निकला ऐसा ग्रेटर, तो कुछ सीक्वेंस नहीं है an, जब नहीं है तो नॉट कन्वर्जेंट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको लिख देना है। इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, an जो सीक्वेंस है क्या है, इज नॉट कोची सीक्वेंस।
कोची सीक्वेंस नहीं है तो हैंस करके लिख दो, an इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर कोची सीक्वेंस नहीं है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको कंप्लीट करना है। तो हो गई कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5। अब अगली क्लास जो है काहे की चलेगी, सीरीज ही चलेगी, इनफाइनाइट सीरीज। मतलब ये चैप्टर 1 जो है सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 2 चलेगा। कितने एक्सरसाइज हैं? 7 एक्सरसाइज हैं इनफाइनाइट सीरीज में, और बहुत सिंपल है, पढ़ा देंगे। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।